हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम अध्याय 11 की प्रथम प्रश्नावली अर्थात 11.1 प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को पढ़ लेते हैं। आपको बोला गया है कि यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश के कोण बनाती है तो इसकी द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो द्विक कोसाइन यदि ज्ञात करनी है तो इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर द्विक कोसाइन क्या होता है। इसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या बोलते हैं। ये कोज्या कॉस वाला जो आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा है बिल्कुल वही होता है। अब ये देखिए होता क्या है, तो अगर कोई भी लाइन या रेखा अगर एक्स वाई जेड के साथ कोण अल्फा बीटा गामा बनाती है तो द्विक कोसाइन उन कोणों के कॉस का मान होता है। कॉस मतलब कोज्या का मान। तो इस तरीके से आप देखिए, एक्स अक्ष के साथ कोण आपको दिया हुआ है 90 अंश का, y अक्ष के साथ जो बना हुआ कोण है वो आपको 135 अंश दिया हुआ है, और z अक्ष के साथ जो बना हुआ कोण है वो आपको 45 अंश दिया हुआ है। x अक्ष के साथ यदि कोण हमने अल्फा मान लिया, वैसे तो 90 अंश दिया हुआ है प्रश्न में, लेकिन हमने मान लीजिए अल्फा मान लिया, y अक्ष के साथ बीटा कोण मान लिया और z अक्ष के साथ गामा कोण मान लिया, तो इसलिए जो डायरेक्शन कोसाइन होती हैं जिनको हम द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या बोलते हैं वो आपके पास इन कोणों के कॉस के बराबर होती हैं, अर्थात कॉस अल्फा, कॉस बीटा तथा कॉस गामा। तो अब बेसिकली आप कॉस निकालोगे दोनों का, तो देखो यहां पर आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा, आपके पास 90 अंश है तो कॉस 90 अंश, कॉमा कॉस बीटा देखिए 135 अंश हो गया, और कॉस गामा अर्थात कॉस 45 अंश आपके पास देखिए यहां से आ गया। तो अब आप ये देखो, कॉस 90 अंश निकालोगे तो ये आपके पास जीरो आ जाएगा, कॉस 135 अंश आप निकालोगे तो माइनस 1/√2 आ जाएगा, और कॉस 45 1/√2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए ये आपके पास जीरो, माइनस 1/√2 और 1/√2 ये जो आए हैं इन्हीं को आप द्विक कोसाइन बोलेंगे। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। आपको बोला गया है कि एक रेखा की द्विक कोसाइन ज्ञात आपको करनी है जो निर्देश अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो अभी आप देखो, आपको बोला गया है समान कोण बनाती है, इसका मतलब अगर हम एक्स अक्ष के साथ कोण देखें तो मान लीजिएगा अगर वो अल्फा है तो देखिए एक्स अक्ष के साथ कोण आपने मान लिया अल्फा, तो वाई अक्ष के साथ भी समान कोण होगा अर्थात अल्फा ही होगा, और जेड अक्ष के साथ भी समान कोण ही होगा अर्थात वो भी अल्फा ही आएगा। अब फिर आप देखो कि द्विक कोसाइन बेसिकली आपके पास हो जाएंगी कॉस अल्फा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या। तो ये आपके पास हो गई कॉस अल्फा, इस अल्फा कोण की वजह से भी कॉस अल्फा आएगा और इस अल्फा कोण की वजह से भी कॉस अल्फा आएगा, तो आपके पास द्विक कोसाइन भी आ गई। अब आप देखिए एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखें कि जो तीन द्विक कोसाइन आती हैं अगर तीनों का हम स्क्वायर कर दें, तो मान लीजिएगा अगर इस वाली द्विक कोसाइन को हम एल बोलें, इसको एम बोलें और इसको एन बोलें, तो हमेशा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान एक होता है, इसको आप बिल्कुल याद रखें। अब ये देखो यहां से बेसिकली एल भी कॉस अल्फा है, एम भी कॉस अल्फा और एन भी कॉस अल्फा है, तो अब देखिए आप यहां पर लगाएंगे एल का मान कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से एम स्क्वायर है मतलब ये भी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा, एन स्क्वायर है तो ये भी आपके पास कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर एक, ये आ गया। अब आप ये देखो कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये तीन कॉस स्क्वायर अल्फा आपके पास वन आ गया, तो इस तरीके से कॉस स्क्वायर अल्फा 1/3 आ गया। लेकिन आप देखो आपको तो द्विक कोसाइन ज्ञात करनी है और द्विक कोसाइन तो कॉस अल्फा है, तो इस तरीके से कॉस अल्फा देखेंगे आप यहां से प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो आपने देखो कॉस अल्फा निकाल लिया, तो अब द्विक कोसाइन आपको बोला गया था निकालने को, तो इसलिए द्विक कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन भी बोल सकते हैं हम इसे, ये आपके पास हो जाएंगी प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में भी जब समान कोण बनते हैं कभी भी तो आप द्विक कोसाइन निकाल सकते हैं जो कि होती है प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3।
3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि यदि रेखा के द्विक अनुपात -18 और -4 है तो इसकी द्विक कोसाइन क्या होंगी। तो सबसे पहले तो द्विक अनुपात को भी समझ लेते हैं, क्योंकि द्विक कोसाइन तो हमने पहले ही समझ लिया है। अब देखो द्विक अनुपात क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। तो द्विक अनुपात द्विक कोसाइन का कोई भी एक गुणक हो सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये द्विक कोसाइन का कोई भी गुणक हो सकते हैं। अब ये गुणक कितना गुणक होना चाहिए, जैसे 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना, कुछ भी हो सकता है, या 1/10 गुना, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया, द्विक अनुपात आपके पास ये होता है द्विक कोसाइन का गुणक। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे तो बहुत सारे गुणक आप लिख सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है कि द्विक अनुपात किसी भी रेखा के ऐसे अनंत बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको केवल एक द्विक अनुपात दिया है, तो कोई बात नहीं, आपके पास ये द्विक अनुपात आ गया। अब द्विक अनुपात यदि दिया है तो द्विक कोसाइन आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखें, ये कॉन्सेप्ट है, यदि किसी भी रेखा के द्विक अनुपात अगर a, b, c दिए हुए हैं, तो जो द्विक कोसाइन होते हैं अर्थात द्विक कोज्याएं जो होती हैं वो आपके पास होती है a/√a² प्लस b² प्लस c², b/√में a² प्लस b² प्लस c², c/√में a² प्लस b² प्लस c²। अर्थात द्विक कोज्याएं द्विक अनुपात को यदि हम उनके स्क्वायर के सम के अंडर रूट से डिवाइड करते हैं तो द्विक कोज्याएं हमें मिलेंगी। तो अब जैसे यहां पर आप प्रश्न में देखोगे द्विक अनुपात तो -18, 12, -4 है। तो चलिए अब इस प्रश्न पर आ जाते हैं। द्विक अनुपात देखिए आपके पास दिए हुए हैं -18, -12, -4। तो अब आपको द्विक कोज्या या द्विक कोसाइन निकालना है। तो द्विक कोसाइन देखिए क्या होगा आपके पास, -18 बटे अंडर रूट में, देखिए -18 का स्क्वायर करेंगे तो ये 324 आ गया, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया, कॉमा 12 बटे अंडर रूट में देखिए यही आएगा 324 प्लस 144 प्लस 16, और देखिए यहां पर आपके पास आ जाएगा -4 बटे अंडर रूट में 324 प्लस 144 प्लस 16। अब आप ये देखो कि यदि हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो देखो ये आ गया -18 बटे, ये हो गया 160 और 324, मतलब ये आपके पास 484 आ गया अंडर रूट में। तो यहाँ पर भी देखिए आ जाएगा 12 बटे अंडर रूट में 484, और ये भी आ जाएगा -4 बटे अंडर रूट में 484। अब 484 का आपको स्क्वायर रूट लेना है, तो वो अगर आप निकालोगे तो वो 12 आता है, तो ये आ जाएगा 22 आएगा, -18 बटे 22 हो गया, 12 बटे 22, और ये आ जाएगा -4 बटे 22। वैसे तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखें जब भी आप थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, अगर अंश बटे हर में कोई रूप दिया हुआ है तो आप जरूर उसको सिंपल करेंगे। तो जैसे आप देखो कि हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये 11 बार कैंसिल हो गया और ये 9 बार, ये देखिए 11 बार कैंसिल हो गया और ये 4 बार, ये 11 बार और ये 2 बार। तो इस तरीके से देखिए आपके पास द्विक कोसाइन हो जाएगा -9/11, 4/11, सॉरी ये आपके पास 6 आएगा, क्योंकि 2 से अगर आप 12 कैंसिल करोगे तो 6 बार जाएगा, और ये देखिए आपके पास 6/11 हो जाएगा फिर, और ये आ जाएगा -2/11। तो इस तरीके से आपने उस रेखा के द्विक कोसाइन भी निकाल दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। आपको बोला गया है कि दर्शाना है बिंदु 2, 3, 4, -1, -2, 1 तथा 5, 8, 7 सररेख होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि आपको 3 बिंदु सररेख दिखाने हैं। जैसे हमने 2D में भी सीखा था, जब द्विविमीय हमारे पास बिंदु होते थे तब भी हम सररेख प्रूफ करते थे। तो सबसे पहले देखिए हम इस क्वेश्चन को काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने बहुत सारे तरीके नहीं भी पढ़े हैं तो हम उसको बाद में समझाएंगे। अभी केवल हम इस क्वेश्चन को केवल 2 मेथड से आपको करके सिखाएंगे। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ये सबसे बेसिक मेथड है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आप ये देखो हमारे पास 3 बिंदु हैं और सररेख है, तो
सररेख का मतलब है एक ही रेखा में स्थित है। तो मान लीजिएगा 3 बिंदु एक रेखा में, ये ए हो गया, ये बी हो गया और एक बिंदु सी होगा। अब ये मैंने अपनी तरफ से ए बी सी लिख दिया है, हो सकता है सी बिंदु बीच में आ जाए, तो कोई भी बिंदु कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है सररेख है, इसका मतलब एक ही रेखा में स्थित होंगे। अब आप ये देखो, यदि एक ही रेखा में स्थित हैं तो यहां पर आप जैसे देख रहे हो ए से बी के बीच की दूरी होगी ए बी, और बी से सी के बीच की दूरी हो जाएगी बी सी। और अगर हम ए बी और बी सी को मिला दें, मतलब इनको जोड़ दें, तो आप देख रहे हो आपके पास जो दूरी आएगी इनको जोड़ने पर वो ए सी आ जाएगी। तो इस तरीके से ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है इस मेथड का, कि अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योगफल किन्हीं एक दूरी के योगफल के बराबर आ जाए तो आप बोलेंगे कि आपके पास तीनों बिंदु सररेख हो जाएंगे। अब जैसे आपको ये तो नहीं पता कि इसमें ए बिंदु कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, लेकिन आप तो बस दूरियां निकालेंगे। तो मान लीजिएगा आपने पहला बिंदु मान लिया ए, तो ये आ गया 2,3,4। दूसरा बिंदु आपने ले लिया बी -1 -2 1, और तीसरा बिंदु आपने सी मान लिया 5,8,7। तो अभी आप देखो कि आपने फॉर्मूला तो पढ़ा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। अगर आप ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहे हो, मतलब ए बी, तो देखो क्या करते थे, x1 - x2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस 3 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस करोगे, माइनस पहले से है, तो 3 + 2 हो जाएगा, मतलब 5 का होल स्क्वायर। और देखो ये आ जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर, अर्थात 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया और ये 9 हो गया, तो ये अंडर रूट 43 आ गया आपके पास। तो आपने देखो यहां से ए बी तो निकाल लिया, अर्थात ए और बी के बीच की दूरी। अब हम बी और सी के बीच की दूरी भी निकाल लेते हैं। तो देखिए वो आपके पास क्या होगी, -1 -5 का होल स्क्वायर, अर्थात -6 का होल स्क्वायर, -2 -8 का होल स्क्वायर, अर्थात -10 का होल स्क्वायर, प्लस 1 -7 का होल स्क्वायर, अर्थात -6 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 36 + 36 72, और ये 100, 172 आ गया। अब इसी तरीके से आप ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ए सी मतलब निकालते हैं। अब देखिए 2 - 5 का होल स्क्वायर करो या 5 - 2, किसी का भी होल स्क्वायर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने 2 - 5 किया, तो -3 का होल स्क्वायर आ गया। ये देखो 3 - 8 है, मतलब -5 का होल स्क्वायर। ये देखिए 4 - 7 है, अर्थात ये आपके पास आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 9 और 25 और 9, ये मिलकर अंडर रूट 43 आपके पास बन गया। अब आप एक बात गौर करें, यदि हम अंडर रूट 172 को थोड़ा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 4 × 43। तो इस तरीके से 2 अंडर रूट 43 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 हमारे पास आया, जो हमने बाहर लिख दिया। तो अगर आप गौर करो कि यहाँ पर ए बी और ए सी को यदि जोड़ें तो वो बी सी के बराबर आ रहा है। तो आपने देखा कि दो दूरियों का योगफल किसी तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप बोलेंगे कि ए, बी, सी, ये तीनों बिंदु आपके पास सररेख हो जाएंगे। तो यही बेसिकली आपको प्रूफ भी करना था। तो इस तरीके से ये तो आपके पास पहला मेथड हो गया कि हमने 3 बिंदु सररेख कर दिए सिद्ध। अगर आप इनको थोड़ा समझना चाहते हैं कि कैसे एक लाइन पर होंगे, तो आप देखो कि ए बी प्लस ए सी, तो इसका मतलब ए बिंदु बीच में अगर है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो देखो ए बी और ए सी को यदि हम जोड़ें तो आप देख रहे हो बी सी के बराबर आ रहा है। आप यहां से भी देख सकते हैं ये आपके पास बी सी के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप एक रफ फिगर देखना चाहेंगे तो इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। तो ये आपके पास पहला मेथड हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन सा दूसरा मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं सररेख सिद्ध करने के लिए। तो यहां पर देखते हैं मेथड 2। सबसे पहले तो हम बिंदु लिख लेते हैं। हमने ए बिंदु माना था 2,3,4 को, बी बिंदु हमने माना था -1 -2 1 को, और बिंदु सी हमने माना था 5,8,7 को। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर दूसरे मेथड का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप ये देखो कि अगर 3 बिंदु सररेख हैं तो इस तरीके से इस लाइन पर होंगे। सररेख का मतलब एक ही रेखा में, तो ये ए हो गया, मान लीजिएगा बी हो गया और ये सी हो गया। कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं अभी हम। हो सकता है कोई बिंदु कहीं इधर उधर भी हो, लेकिन होंगे तो एक लाइन पर ही। अब आप ये देखो कि ये एक बिंदु है ए बी और सी,
तो अगर हम ए बी एक रेखा बनाएंगे तो इसका द्विघात निकाल सकते हैं। द्विघात निकालने के लिए हमने सीखा था कि बी के निर्देशांकों में से ए के निर्देशांक घटा देंगे तो ए बी वाली रेखा का द्विघात आ जाएगा। इसी तरीके से आप ए सी का और बी सी का द्विघात भी निकाल सकते हो। तो अब आपको क्या करना है कि आपको किन्हीं भी दो रेखाओं के द्विघात निकालने हैं। आप ए बी ए सी निकाल सकते हो, ए बी बी सी निकाल सकते हो, ए सी बी सी निकाल सकते हो, कोई सी भी दो रेखाओं के द्विघात आप निकाल लीजिएगा। अगर आप ज्यादा निकालते हो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम दो ही निकालें तब भी हमारा उससे काम चल जाएगा। तो जैसे अगर मैं बोलूं तो ए बी का द्विघात, तो ए बी का द्विघात देखिए हमने क्या सीखा था कि बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए के निर्देशांक आपके पास होते थे। तो देखो बी के हैं -1 -2 1 माइनस ए के हैं 2 3 4। अब यहां पर ये डाउट हो सकता है कि क्या हम ए बी की जगह बी ए का द्विघात भी निकाल सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, बी ए का भी निकाल सकते हैं आप। तो आपको इसमें निश्चिंत रहना है कि आप ए बी लिखेंगे या बी ए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से देखो, जब आप द्विघात निकालोगे तो -1 में से 2 घटाओगे तो -3 आ जाएगा, -2 में से 3 घटाओगे तो -5 आ गया, और 1 में से 4 घटाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा -3। तो आपने ए बी का द्विघात निकाल दिया। अब इसी तरीके से आप कोई एक दो बिंदु और ले लो, चाहे बी और सी ले लो, चाहे ए और सी ले लो, उनके बीच का द्विघात निकाल लो। मान लीजिएगा आपने बी सी के बीच का द्विघात निकाल लिया, तो बी सी का द्विघात आप निकालिए। तो बी सी का द्विघात के लिए आप पहले सी के कोऑर्डिनेट लिखोगे। तो देखिए ये आपके पास आ जाएंगे 5, 8, 7 माइनस बी के निर्देशांक -1 -2 1 आ गए। तो अगर आप ये देखो BC का द्विघात क्या आएगा, तो 5 में से आप -1 घटाओगे तो ये बेसिकली प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 6, 8 में से -2 घटाओगे तो बेसिकली 2 जोड़ना पड़ेगा तो ये 10 हो गया, और 7 में से 1 घटाओगे तो 6 आ गया। तो इस तरीके से BC का द्विघात आ गया। अब आप चाहो तो अलग निकाल सकते हो AC का, नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं, आपने तो केवल 2 का ही निकाल लिया। अब आप ये ध्यान रखो कि यदि कोई भी दो द्विघात जो आपने निकाले और इनमें कोई ना एक कॉमन रेशियो आ रहा है, अर्थात एक अनुपात में यदि आपके पास आ रहे हैं तो आप बोलते हैं कि वो सररेख हो गई। जैसे आप ये देखो कि जो BC का द्विघात है वो 6, 10, 6 यही अभी आपने निकाला है, लेकिन आप इसको अगर 2 कॉमन ले लो सभी में से, -2 कॉमन, तो देखो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, -3 5 सॉरी -3 -5 और -3 कुछ इस तरीके से आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास आ गया -2 गुणा AB का द्विघात। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि आप देख रहे हैं कि BC का मतलब किसी भी एक दूरी का द्विघात किसी दूसरी दूरी के द्विघात का कोई भी कांस्टेंट गुणक आ जाए, जैसे आप देखो यहां पर अगर मैं इसको लैम्डा बोल दूं, लैम्डा चाहे कुछ भी हो सकता था, यहां पर जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास -2 आया, हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें लैम्डा की वैल्यू 5 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 15 आ जाए। अगर ऐसा संभव हो रहा है कि कोई एक लैम्डा की वैल्यू आ पा रही है आपके पास, तो आप बोलते हैं कि वो तीनों बिंदु आपके पास सररेख हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बोलेंगे कि ABC तीनों सररेख बिंदु हो जाएंगे। तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया है। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 11.1 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 5 हल करते हैं। आपको बोला गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3, 5, -4, -1, 1, 2 और -5, -5, -2 हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं। तो अगर हम शीर्ष ABC मान लें क्रमशः, तो मान लीजिएगा A आपके पास है 3, 5, -4, बिंदु B आपने मान लिया जिसके निर्देशांक हो गए -1, 1, 2 और बिंदु C के निर्देशांक हो गए -5, -5, -2। ये आपके पास आ गए। अब मान लीजिएगा मैं एक रफ फिगर बनाऊं अगर इस त्रिभुज का, तो इस तरीके से ये हो गए। हमें नहीं पता कि ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है कैसा है, लेकिन हमने तो बस ऐसे ही त्रिभुज बना दिया आपको समझाने के लिए। ये हो गया बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु C। A के निर्देशांक मैं यहां पर लिख देता हूं 3, 5, -4, B के हैं -1, 1 और 2 और C के हैं -5, -5 और -2।
तो अगर ये बिंदुओं के निर्देशांक हैं अर्थात शीर्षों के निर्देशांक हैं तो हमें तो दिक् कोसाइन भुजाओं की निकालनी है। और ध्यान रखें हमेशा दिक् कोसाइन भुजाओं या वेक्टर या सदिश इन सब के ही होते हैं, कभी भी शीर्षों के नहीं होते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम ए बी वाली भुजा का द्विक अनुपात निकालते हैं। तो ए बी का द्विक अनुपात, ए बी के द्विक अनुपात के लिए आपने सीखा था कि आप बी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं अर्थात निर्देशांक होते हैं उनमें से एक ही निर्देशांक घटाते हैं। तो बी के हैं -1, -1, 2 और ए के हैं 3, 5, -4। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा, -1 में से -3 घटाएंगे तो -4, 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 और 2 में से -4 घटा रहे हैं तो बेसिकली माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये 6 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास ए बी का द्विक अनुपात आ गया। तो आपको तो द्विक कोसाइन निकालने हैं, तो हमने आपको बताया था कि जब भी आपको द्विक अनुपात दिए हों और आपको द्विक कोसाइन या हम बोल सकते हैं द्विक कोज्या निकालनी होगी, तब आप उनको उनके स्क्वायर के योगफल से घटा देते हैं, कि वर्गमूल से बेसिकली घटा देते हैं। तो हो जाएगा -4 बटे अंडर रूट में -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, कॉमा यह आ जाएगा -4 बटे, सिंपल यही आएगा, -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से देखो यहाँ पर आएगा 6 बटे अंडर रूट में -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यदि आप देखो इसको थोड़ा सरल करो तो ये आ जाएगा -4 बटे, देखो ये आ गया है आपके पास 68, मतलब मैं इसे 2 अंडर रूट 17 लिख सकता हूँ, क्योंकि 68 को 4 × 17 लिखोगे और 4 से अगर आप वर्गमूल लोगे बाहर तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से देखो ये भी -4 बटे, हर में तो हमेशा समान ही रहेगा, और देखो यहाँ पर आ जाएगा 6 बटे 2 अंडर रूट 17। तो आप देखो थोड़ा इसको सरल कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपके पास आ जाएगा -2 बटे अंडर रूट 17 कॉमा -2 बटे अंडर रूट 17 कॉमा 3 बटे अंडर रूट 17। तो ये आपके पास ए बी का द्विक कोसाइन आया है केवल अभी तक। आपको तो बोला था सभी भुजाओं के द्विक कोसाइन निकालने हैं। अब आप बी सी के द्विक अनुपात सबसे पहले निकालोगे, तो बी सी का द्विक अनुपात लिख लेते हैं। बी सी के द्विक अनुपात के लिए आपको सी के निर्देशांकों से बी के निर्देशांकों को घटाना पड़ेगा। तो देखो सी के जो आपके पास कोऑर्डिनेट हैं वो हैं -5, -5, -2, तो मैंने यहां पर लिख दिए। अब देखो बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं आपके पास -1, 1 और 2, तो आप इसमें से -1, 1 और 2 को घटा देंगे। तो देखिए जब आप इनको घटाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, -5 में से -1 घटा रहे हैं, बेसिकली आपको जोड़ना पड़ जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये -4 हो गया, कॉमा -5 में से अब आपको 1 घटाना है, तो ये आपके पास -6 हो जाएगा, और ये -2 में से -2 घटाना है, मतलब ये -4 हो गया। तो अब आपके पास देखो द्विक अनुपात आ गया बीसी का। तो इसलिए अब देखिए आप बीसी का द्विक कोसाइन निकालेंगे, जो बीसी वाली भुजा है। तो द्विक कोसाइन के लिए हमने आपको बताया ही है, यह आएगा -4 बटे अंडर रूट में, देखो -4 का होल स्क्वायर 16, -6 का होल स्क्वायर 36 और -4 का होल स्क्वायर 16। तो ये देखो जोड़कर 68 आएगा, तो मैं अगले वाले में -6 बटे सीधे अंडर रूट 68 लिख देता हूं, और यहाँ पर -4 बटे अंडर रूट में 68, क्योंकि ये देखो हमने जोड़ेंगे तो 68 ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखो अब 68 को आप 2 अंडर रूट 17 लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो 68 अंडर रूट में हो जाएगा अंडर रूट 4 × 17, और 4 को अगर आप बाहर लोगे तो 2 अंडर रूट 17 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो ये आ जाएगा -4 बटे 2 अंडर रूट 17 कॉमा -6 बटे 2 अंडर रूट 17 कॉमा -4 बटे 2 अंडर रूट 17। अब ये आपके पास आ गया। तो अब देखो आपने जैसे ए बी के द्विक अनुपात निकाले थे, अब आप वैसे बी सी के भी निकाल सकते हो, थोड़ा सरल करना पड़ेगा, 2 से मतलब कैंसिल कर दोगे, तो ये हो जाएगा -2 बटे अंडर रूट 17 कॉमा -3 बटे अंडर रूट 17 कॉमा -2 बटे अंडर रूट 17। तो इस तरीके से बीसी वाली भुजा के द्विक कोसाइन आपके पास आ गई है। अब चलिए तीसरी वाली भुजा आपके पास बची हुई है केवल, और वो मान लीजिएगा आपने सी ए मान ली, आप चाहें तो ए सी भी मान सकते हैं, ध्यान रखें, लेकिन अगर हम ए बी बी सी चल रहे हैं तो हमने एक क्रम में सी ए मान ली। तो सबसे पहले अब हम सी ए वाली भुजा का द्विक अनुपात निकालेंगे। तो सी ए का द्विक अनुपात, इसको निकालने के लिए हम देखिए बाद में हमारे पास जो ए बिंदु है पहले उसके निर्देशांक लिखते हैं।
तो ए के निर्देशांक थे आपके पास 3, 5, -4 माइनस। अब आप सी के निर्देशांक लिखोगे तो देखिए सी के निर्देशांक है आपके पास -5, -2। तो आपने देखो ये लिख दिया। अब देखिए हम घटाते हैं तो 3 में से आपको -5 घटाना है, मतलब बेसिकली प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस मिलकर, तो ये 8 हो गया। 5 में से -5 घटाना, एक बार चेक भी कर लेते हैं कैसे करते हैं। 5 में से देखिए -5 घटाना था तो इसलिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 10 हो गया, यहाँ 10 हो जाएगा। -4 में से -2 घटाना है तो देखिए -4 में से घटाना है -2, तो ये -4 + 2 आ गया, अर्थात -2 आ गया। तो इस तरीके से ये आपके पास देखो सी ए वाली भुजा के द्विघानुपात आ गए। अब आपको तो द्विक कोसाइन निकालनी थी, तो सी ए वाली भुजा का द्विक कोसाइन, या जिसको हम द्विक कोज्या भी बोलते हैं और अंग्रेजी में डायरेक्शन कोसाइन, तो देखो वो आपके पास हो जाएगा 8 बटे अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कॉमा, यह आ जाएगा 10 बटे, देखिए हर में हमेशा सेम ही रहेगा, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर जोड़ने पर। तो अगर मैं यहां पर एक साथ जोड़ दूं इनको तो देखो ये आपके पास 168 आ रहा है, देखो 104 और 64, 168 आ गया, तो मैं सीधे 168 ही लिख देता हूं यहाँ पर अंडर रूट में। यह आ जाएगा -2 बटे अंडर रूट में 168। तो अगर आप देखो, अगर कहीं हम साइड में अंडर रूट 168 निकाल लें रफ वर्क करके, तो देखो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 4 गुणा, देखो 42 आ गया, तो इसको आप 2 अंडर रूट 42 लिख सकते हैं आसानी से। तो अब आप अंडर रूट 168 की जगह 2 अंडर रूट 42 लिख सकते हैं आसानी से। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 8 बटे 2 अंडर रूट 42, यह आ जाएगा 10 बटे 2 अंडर रूट 42, और यहां पर देखिए आपके पास आ जाएगा -2 बटे 2 अंडर रूट 42। तो अब आप ये देखो कि अगर हम 2 से इसको कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 4 बटे अंडर रूट 42 कॉमा 5 बटे अंडर रूट 42 कॉमा -1 बटे अंडर रूट 42। तो इस तरीके से आपने देखो ए बी वाली भुजा का भी द्विक कोसाइन निकाल लिया। देखिए आपने ए बी का द्विक कोसाइन यहां पर निकाला था, आपने बी सी वाली भुजा का भी द्विक कोसाइन भी निकाला है, देखिए यहां पर ये है आपके पास, और देखिए आपने सी ए वाली भुजा का द्विक कोसाइन भी निकाल लिया, जो कि आपके पास देखिए ये आया है। अब आप एक बात पर बस इतना गौर कर सकते हैं कि मैंने आपको जैसे सी ए बी और बी सी वाली भुजाएं ली हैं, अगर आप सी ए की जगह ए सी लेते तो आपके में केवल इतना अंतर आता, 4 बटे अंडर रूट 42 आया है, आपके में माइनस आ जाता है। यहाँ पर हमारे में जैसे देखो प्लस का 5 बटे अंडर रूट 42 आया, आपका -5 बटे अंडर रूट 42 हो जाता। जैसे यहाँ पर -1 बटे अंडर रूट 42 आया, आपका प्लस का 1 बटे अंडर रूट 42 आता। इसका मतलब अगर आप केवल डायरेक्शन बदल देते हैं तो वहां पर द्विक कोसाइन में केवल प्लस और माइनस चिन्ह का अंतर ही हो जाएगा।